अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचें। सीक्रेट्स ओएनएफ द मिलियनेयर माइंड। इस पुस्तक में लेखक टी हार्व एकर हमें अमीर बनने के लिए हमारी विचारधारा कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं। जो लोग पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर जूझते रहते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उनको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इस जीवन बदलने वाली पुस्तक में आप सीखेंगे कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं और मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है, बस इसके लिए आपको अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलना होगा। इस धन के ब्लूप्रिंट को बदलने के लिए लेखक हमें 17 अचूक व सरल रास्ते बताते हैं जो आपके मन के ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं। अमीर लोग अपने जीवन में जो सोच रखते हैं, उनकी जैसी सोच हमारी होनी चाहिए। यह पुस्तक बताती है कि सिर्फ कुछ ही लोग आमिर क्यों बनते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों की समस्याओं से जूझते रहते हैं। आप सफलता पाना चाहते हैं तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। जो अमीर लोग हैं उनमें और बाकी जो गरीब लोग हैं उनमें क्या अंतर होता है? क्या उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यता, टाइमिंग, काम करने की आदत, बिजनेस या निवेश के चुनाव, किस्मत इनका अंतर है? तो लेखक बताते हैं कि इसमें किसी भी कारण आप अमीर नहीं बनते। आप अमीर बनते हैं तो आपकी सोच से, आपके धन के ब्लूप्रिंट से। हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है। आप मार्केटिंग, रियल एस्टेट, सौदेबाजी, शेयर बाजार और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन आपके मन का व्यक्तिगत स्तर धन के ब्लूप्रिंट के बारे में सही नहीं है, तो आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, और अगर कमा भी लिया तो लंबे समय तक उसे संभाल नहीं सकते। जल्दी आप उसे गंवा सकते हैं। पैसे के बारे में हमारे मन में बचपन से लेकर सकारात्मक और नकारात्मक विचार रहते हैं। वह विचार धन के ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारा ब्लूप्रिंट सकारात्मक है या नकारात्मक। अब इसे कैसे पहचानें? ब्लूप्रिंट हमारी तकदीर में रुकावट बनता है। यह ब्लूप्रिंट हमारा कैसा है, यह आपको इस पुस्तक में पता चल जाएगा। यह पुस्तक 2 खंड से बना है। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, उस ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और कैसे बदलना है। इसे समझकर हम ऐसे सफलता पा सकते हैं जो सफलता हम जीवन भर कायम रख सकें। ब्लूप्रिंट के जो सिद्धांत हमें लेखक ने बताए, उसके सहारे लेखक टी हार्व एकर 2.5 साल में शून्य से करोड़पति बन गए। जो पहले आम लोगों जैसी जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपनी ब्लूप्रिंट को समझा और उसे बदल दिया। जिन सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, वह हमें इस पुस्तक में सीखने को मिलेगा। इस पुस्तक के खंड 2 में आपका परिचय इन 17 सिद्धांतों से होगा जो विस्तार से बताए गए हैं कि अमीर लोग ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से किस तरह अलग सोचते हैं और काम करते हैं। उनकी सोच के जो 17 सिद्धांत हैं, उसे हमें अपने ब्रेन में फाइल की तरह सेव कर लेना है, जिसका अभ्यास करके हम असल दुनिया में हमारी संपत्ति आश्चर्यकारक रूप से बढ़ा सकते हैं और दौलत संग्रह कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको इस तरह पढ़ना है जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। इन सिद्धांतों पर चलने से लेखक और उनके हजारों विद्यार्थियों का जीवन आश्चर्यकारक परिणाम से बदल गया है। लेखक कहते हैं कि इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जो सिद्धांत कारगर साबित हो उसे जारी रखें, जो कारगर साबित ना हो उसे छोड़ दीजिए। हम मुनाफे नाम की चीज के बारे में जरूर सुनते हैं, लेकिन वह हमें कभी दिखती नहीं। इसका कारण हमारी सोच है। हम सफल हो सकते हैं या नहीं, सफल हो भी गए तो अपनी सारी संपत्ति गंवा सकते हैं। यह डर हमारे दिमाग में रहता है। हम हमारी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई तो चीज है जो हम नहीं जानते, जो अमीर लोग जानते हैं। यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके की सोच रखते हैं जो गरीब लोग नहीं रखते। सोच के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। हमें उसी तरह सोचना होगा जो अमीर लोग सोचते हैं, वही काम करना होगा जो अमीर लोग करते हैं। हमें अपना ध्यान धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित करना होगा। हमारे ही विचार हमें अमीर होने से दूर रख रहे हैं। हमें ऐसी कोई सशक्त तकनीक, रणनीति जिनका इस्तेमाल करके हमको अपने दिमाग को दोबारा कंडीशनिंग करना होगा ताकि हम अमीर लोगों की तरह सोच सके। लेखक ने यही तकनीक उनके जीवन में इस्तेमाल की और वह सिर्फ 2.5 साल में शून्य से करोड़पति बने। लेखक एकर पिक पोटेंशियल ट्रेनिंग के प्रेसिडेंट बन गए।
उन्होंने अब तक 25 लाख से अधिक लोगों के जीवन को स्पर्श किया है। आप यह पुस्तक पढ़कर सफलता के रहस्य सीखेंगे। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अपने आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में आप देखेंगे कि हम किस तरह सोचते हैं, आप कौन हैं, आपकी धारणा क्या है, आपकी आदतें और खूबियां क्या है, आप अपने बारे में सचमुच क्या महसूस करते हैं, आपको खुद पर कितना भरोसा है, दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं, क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं। डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं। क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्व क्यों है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। हमें अंदर से एक माइंड सेट उत्पन्न करना होगा, धन का एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा, हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना होगा। लेखक बताते हैं कि हमारी अंदरूनी दुनिया से ही हमारी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। हमारे पास एक ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए जो मिलियनेयर बनने के लिए सदा तैयार हो। आपको इस पुस्तक के पहले खंड में धन का ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे काम करता है, यह सीखने को मिलेगा। जिस तरह पर्सनल कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलता है, उसी तरह हम हमारी धन की प्रोग्रामिंग को बदलकर हमारे परिणाम बदलने होंगे। उसके लिए 4 बातें अपनानी होगी। 1. जागरूकता। 2. समझ। 3. अलगाव। 4. घोषणा। हमें अपने विचारों पर निगरानी रखनी होगी और वही विचार करने होंगे जिससे हमें शक्ति मिले। हमारी प्रोग्रामिंग आर्थिक संपन्नता के लिए करनी होगी। इस पुस्तक के खंड 2 में हमें यह प्रोग्रामिंग कैसी करनी है यह बताया जाएगा। आपको दौलत की 17 फाइलें सिखाई जाएगी। 17 तरीके बताए जाएंगे जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। खंड 1 में प्रगतिकरण की प्रक्रिया बताई गई है। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्य की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणाम की तरफ। सब कुछ हमारे विचारों की फाइल से शुरू होता है जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। हमारा दिमाग एक तरह से जीवन का आधार है, मगर यह कैसे काम करता है हमें मालूम नहीं। हमने दिमाग को जो जानकारी दी है उसी पर लेबल लगाकर उसे फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है और जब जरूरत हो तो उसे बाहर निकालता है, जिससे हम सफल और असफल बनते हैं। हमें अब ऐसी 17 फाइलें दिमाग में सेव कर लेनी है जिससे हम अमीर लोगों की तरह सोच सकें और अमीर बन सकें। अब खंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। हमें संपत्ति की पहली फाइल दिमाग में सेव कर लेनी है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। जीवन में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। हमें पीड़ितों की तरह रहना नहीं है। 3 बातें ध्यान रखनी है। 1. दोष मढ़ना नहीं। 2. खुद को सही ठहराना नहीं। 3. शिकायत करना नहीं। लेखक बताते हैं कि जब भी आप दोष मढ़ते हो, खुद को हमेशा सही कराने के लिए कोशिश करते हो, हमेशा शिकायत करते हो, तो एक प्रोग्रामिंग हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं और जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाते हैं। हमें अमीर लोगों की तरह सोचना है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। लेखक टी हार्व एकर बताते हैं कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य जो हमें करोड़पति बना सके। अगर हमारा लक्ष्य आरामदेह बनना होगा तो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, मगर हमारा लक्ष्य अमीर बनना है तो संभावना है कि आप आरामदेह बन जाएंगे। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा सकते हैं। अगर आपको जीवन में अमीर होना है तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए। अमीर मतलब अमीर लोगों का लक्ष्य अमाप दौलत हासिल करना होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ज्यादा पैसा। गरीब लोग पैसों का खेल सुरक्षित होकर खेलते हैं, कम पैसों का लक्ष्य रखते हैं जो हमारी जरूरत पूरी कर सके। मगर अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं,
जो थोड़े पैसों के लिए नहीं, बड़े पैसे कमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस फाइल में हमें यही सीखने को मिलेगा कि पैसे का खेल में जीतने के लिए खेलना है। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। लेखक संपत्ति का रहस्य इस फाइल में बताते हैं कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वह सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। गरीब लोग वास्तव में अमीर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अवचेतन मन में सब नकारात्मक फाइलें होती हैं। वह सोचते हैं कि अमीर बनना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। उन्हें यह सब मुसीबत जैसे लगता है कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे वकील तथा अकाउंटेंट को फीस देनी पड़ेगी, मुझे निवेश को समझना होगा। ऐसे सूची आगे बढ़ती रहती है। इसी कारण गरीब लोग अमीर बनने के लिए समर्पित नहीं रहते, बल्कि अमीर लोग इन सारी बातों की चिंता न करते हुए अमीर बनने के लिए दिलो दिमाग से समर्पित रहते हैं। उनको पता है कि अमीर बनना शानदार क्यों है। हमारा ब्रह्मांड इन्हीं विचारों को परावर्तित करके गरीबों को और गरीब और अमीर को और अमीर बना देता है, और दौलत कमाने के लिए कई सारे अवसर हमें देता है। इसलिए हमें अमीर बनने का चुनाव करना होगा। लेखक कहते कि अगर आप अमीर बनने के लिए पूरी तरह सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप अमीर बन नहीं पाएंगे। अमीर लोग दिन के 16 घंटे काम करते हैं, हफ्तों के 7 दिन काम करते हैं। अमीर लोग अपना सारा समय, ऊर्जा और सारी पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे कामों में लगा देने के लिए इच्छुक रहते हैं। पूरी तरह समर्पित होते हैं अमीर बनने के लिए। अब आपको भी अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। ऐसा लेखक हमें संपत्ति की फाइल नंबर 3 में सिखाते हैं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके सेमिनार में एक प्रशिक्षक आया था। उनकी नेटवर्क सिर्फ 3 सालों में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई थी। जब उस प्रशिक्षक को इसका कारण से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। यहां लेखक ने आमदनी का नियम बताए हैं कि आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। इसलिए आपको अमीर लोगों की तरह बड़ा सोचना होगा। लोग हमेशा छोटा खेल खेलना पसंद करते हैं। वो बड़ा खेल कभी नहीं खेलते हैं, सिर्फ सुरक्षित खेल खेलते में विश्वास रखते हैं। छोटी सोच और छोटे काम असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। आज से हमें बड़ा सोचना होगा। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत कमाने की इस फाइल नंबर 5 में लेखक हमें बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अवसर खोजते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अमीर लोग अपने जीवन में विकास, पुरस्कार, सफलता ढूंढते रहते हैं। गरीब लोग हानि, जोखिम, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, इस उदाहरण से यह मानसिकता एकदम स्पष्ट हो जाएगी। हमेशा गिलास आधा भरा है। इस तरह सोचो ना, क्यों आधा खाली गई? हमें अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखना होगा। अवसर जीवन में बहुत आते हैं, उनका लाभ उठाना होगा। तैयारी में समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी काम में लग जाना बेहतर है। जब तक आप किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं करते, तब तक कोई अच्छी बात आपकी राह में नहीं आएगी। अमीर लोग हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह चाहते हैं। गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नहीं चाहते। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमें मिलती है, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। अमीर लोगों के पास पैसे कमाने के इतने अवसर होते हैं कि वह संभाल नहीं पाते। दूसरी तरफ गरीब लोग हर चीज की बाधाओं को तलाशते हैं और उनके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा बाधाओं की बजाय अवसर पर ध्यान केंद्रित करो। निशाना साधो और गोली चलाओ, क्योंकि हमारे पास करोड़ों करोड़पति वाला मस्तक है। पास जो भी हो, बस उसी से शुरुआत करें। आशावाद का अभ्यास करें, समस्या या बाधा को अवसर में बदलो। हमेशा अवसर पर ध्यान केंद्रित करो, जो अमीर लोग हमेशा करते हैं और जीवन में सफल होते चले जाते हैं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 6 में लेखक हमें बताते हैं कि अमीर लोग अपने जीवन में ऊंची विचारधारा रखते हैं। उनको पता है कि दूसरों की तारीफ करना अच्छी बात है, दूसरों को आशीर्वाद देना भी अच्छी बात है।
अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की सफलता के बारे में बुरा नहीं कहेंगे। उनको पता है कि अमीर लोगों को किसी भी तरह हम बुरे मानेंगे, उनका द्वेष, ईर्ष्या करेंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके उलट फिर गरीब लोग हमेशा अमीर लोगों का द्वेष, ईर्ष्या, घृणा करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोच रखता था, मगर यह सिद्धांत जानने के बाद मैंने खुद को प्रशिक्षित किया। जैसे ही ऐसे नकारात्मक विचार मेरे मन में आते तो वह उसे पहचान लेते और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की नकारात्मक को खत्म करते चले जाता। वो ज्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। लेखक बताते हैं कि हमें अमीर होने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एकाग्रता, मेहनती, सकारात्मक, विश्वसनीय, योग्य संपरीक्षक, लग्नशील, लोक व्यवहार में निपुण, थोड़ा बुद्धिमान, कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ और मेहनती। ये गुण हमें अमीर बनने के लिए हमेशा विकसित करने होंगे। लेखक कहते हैं कि हम सब आदतों के गुलाम हैं। हम द्वेष रखने के बजाय अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने की आदत का अभ्यास करें। ये एक अच्छी आदत आपको अच्छा महसूस कराएगी। हमेशा अमीर लोगों की तारीफ करो और इन्हीं लोगों में से एक बन जाओ। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 7। आमिर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। लेखक ने इस पुस्तक के पहले खंड में अमीर बनने के कुछ तरीके बताए थे। उसमें से एक था अनुसरण। आप जिन लोगों का अनुसरण करेंगे उनके जैसा बन जाओगे। अमीर लोग इसी कारण हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। वह उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, जिसका वो अनुसरण कर सके। अमीर बनने का तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग पैसे का यह खेल किस तरह खेलते हैं। अमीर बनने का आसान तरीका यह है कि दूसरे अमीर लोगों की रणनीतियों को कॉपी करना। इसके विपरीत गरीब लोग करते हैं। वे अमीर लोगों की खामियां खोजते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। सवाल यही आता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उनसे अमीर बनने का रहस्य कैसे सीख सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि उनको जब अमीर व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो और ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं। ज्यादातर लोगों की आमदनी अपने जो करीबी दोस्त होते हैं उनकी औसत से 20% के भीतर होती है। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक, संपन्न, अमीर लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। लेखक दौलत की इस फाइल में बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपना प्रचार करते रहते हैं। उनके पास जो भी हो उसका प्रचार करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एक अच्छी वस्तु बनाई है जो लोगों के लिए बहुत काम आएगी, तो लोग आपसे वो वस्तु जरूर खरीदेंगे और उस वस्तु का उपभोग करेंगे। जब वस्तु खरीदी करेंगे तो उसका आपको बड़ा मूल्य मिलेगा। मगर आपने उस वस्तु का प्रचार ही नहीं किया तो दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। अमीर लोग हमेशा प्रचार करते हैं। कोई भी सेवा, प्रोडक्ट, इनका उत्साह से प्रचार करते हैं। अपने सेवा और प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना हमेशा बड़ी बात होती है, मगर प्रचार नहीं करना सफलता की राह में बहुत बड़ी बाधा है। गरीब लोगों को यह अच्छी नहीं लगती। शायद उनको कोई बुरा अनुभव मिला हो या जबरदन उनको कोई चीज बेचकर चला गया हो, इसीलिए वह प्रचार उनकी शान के खिलाफ हो सकता है। लेखक कहते हैं कि आपके पास लोगों को देने के लिए जो कुछ भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। आप इससे सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं करते, बल्कि खुद आमिर भी बन जाते हैं। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ दूसरों को अपनी वस्तु के बारे में बताओ, उसका प्रचार करो। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। लेखक संपत्ति के इस फाइल में बताते हैं कि हर सफलता का रहस्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि हमें इतना बड़ा बनना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाए। अमीर बनना किसी समस्या से कम नहीं है। यह ऐसा सफर है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, मुश्किल है और बाधाएं हैं। ज्यादातर लोग वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। उन्हें कोई भी समस्या अपने जीवन में नहीं चाहिए। इसीलिए यहां लेखक कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग, इनमें यही एक अंतर है कि अमीर लोग अपनी समस्या से ज्यादा बड़े होते हैं।
गरीब लोग अपनी समस्या से ज्यादा छोटे होते हैं। हमें अपनी परेशानी व समस्या इनसे बड़ा होना होगा, यही अमीर लोग करते हैं। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। लेखक संपत्ति की इस फाइल में बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करता रहता है। अगर आप उत्कृष्ट प्राप्त करता हैं तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आप खराब प्राप्त करता हो तो आप सभी क्षेत्रों में असफल रहोगे। इसलिए उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार रहें जो ब्रह्मांड आपको जीवन के सभी क्षेत्र में दे सकता है। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहें। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रखकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और अमीर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्राप्त करता होना है। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक संपत्ति की फाइल नंबर 11 में बताते हैं कि गरीब लोग अपने समय के आधार पर पैसा कमाते हैं, उदाहरण नौकरी, जबकि अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। नौकरी गलत बात नहीं है, सिर्फ हमारी क्षमताओं पर हस्तक्षेप करती रहती है। हमारी क्षमता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हमें हमेशा समय के अनुमान से भुगतान मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निर्धारित राशि आती रहे। हर सुरक्षा की एक ही कीमत है, दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं, वे अपने खुद के मालिक होते हैं। अमीर लोग लाभ के प्रतिशत या कमीशन पर काम करते हैं। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात में मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर पैसा कैसे मिले। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी ऐसे सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह ऐसे सोचते हैं। संपत्ति के इस फाइल में लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपनी बिजनेस पर फोकस करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। वे दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग किसी एक के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, पैसा या सार्थकता, या दोनों? आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, या दोनों? अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। जब यह प्रश्न है कि यह या वह, तो मैं दोनों को पा सकता हूं, ऐसा विचार हमें करना होगा। दोनों चीजें पाने के लिए सोचना और ऐसा करने के लिए तरीका कैसे ढूंढना है, यह आपको इस फाइल में सीखने को मिलेगा। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर -10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। लेखक संपत्ति की इस फाइल में बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करता रहता है। अगर आप उत्कृष्ट प्राप्त करता हैं तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आप खराब प्राप्त करता हो तो आप सभी क्षेत्रों में असफल रहोगे। इसलिए उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार रहें जो ब्रह्मांड आपको जीवन के सभी क्षेत्र में दे सकता है। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहें। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रखकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और अमीर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्राप्त करता होना है। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक संपत्ति की फाइल नंबर 11 में बताते हैं कि गरीब लोग अपने समय के आधार पर पैसा कमाते हैं, उदाहरण नौकरी, जबकि अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। नौकरी गलत बात नहीं है, सिर्फ हमारी क्षमताओं पर हस्तक्षेप करती रहती है। हमारी क्षमता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हमें हमेशा समय के अनुमान से भुगतान मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निर्धारित राशि आती रहे। हर सुरक्षा की एक ही कीमत है, दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं, वे अपने खुद के मालिक होते हैं।
अमीर लोग लाभ के प्रतिशत या कमीशन पर काम करते हैं। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात में मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर पैसा कैसे मिले। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी ऐसे सोचते हैं। गरीब लोग यह या वह ऐसे सोचते हैं। संपत्ति के इस फाइल में लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपनी बिजनेस पर फोकस करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। वे दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग किसी एक के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पैसा या सार्थकता, या दोनों? आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, या दोनों? अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। जब यह प्रश्न है कि यह या वह, तो मैं दोनों को पा सकता हूं, ऐसा विचार हमें करना होगा। दोनों चीजें पाने के लिए सोचना और ऐसा करने के लिए तरीका कैसे ढूंढना है, यह आपको इस फाइल में सीखने को मिलेगा। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 13 में आप सीखेंगे कि हमें अपनी नेटवर्थ बढ़ानी कैसी है। लोग हमेशा आमदनी के बारे में सोचते हैं, मगर नेटवर्थ के बारे में नहीं सोचते। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं है, नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब स्टॉक, बांड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। आपका कर्ज उतरकर जो भी बचता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ को हम अपनी संपत्ति में बदल सकते हैं। नेटवर्थ के 4 तत्व यहां बताए गए हैं। 1 आमदनी, 2 बचत, 3 निवेश, 4 सरलीकरण। आमदनी 2 प्रकार की होती है, निष्क्रिय आमदनी और काम के बदले में आमदनी। लेखक हमें बताते हैं कि हमें निष्क्रिय आमदनी बढ़ानी चाहिए। लेखक सिखाते हैं कि अपने आमदनी कैसे बढ़ाएं, बचत कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे करें और अपनी जीवन शैली कैसे साधारण रखें। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक टी हार्व एकर रहस्य भरे इस फाइल में बताते हैं कि पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। बहुत से लोग अपने धन का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं उसका प्रबंधन करूंगा। मैं व्यायाम तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले हमें अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करना चाहिए। जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इस फाइल में सीखेंगे कि धन का प्रबंधन कैसा करना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेखक इस फाइल में हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसों को काम में लगाना होगा। पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करवानी होगी, तभी हम अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होती है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आपको प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। कड़ी मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप देखेंगे कि हमारे आसपास लोग सालों से खून पसीना एक करते हुए काम कर रहे हैं, मगर दौलत नहीं कमा पा रहे हैं। क्या वो अमीर हैं? हमारा एक ही सिद्धांत है, $1 की तनख्वाह के बदले $1 का काम। अमीर लोग दिन भर आराम कर सकते हैं क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वह दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग हर पैसे को बीज की तरह देखते हैं, जिस बीज को बोकर वो करोड़ों पैसे कमाते हैं। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इस फाइल में आपसे सीखेंगे कि पैसों से मेहनत कैसे करवानी है। आपका ध्यान निष्क्रिय आमदनी पर कैसे केंद्रित करना है। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर -16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण काम नहीं करते। संपत्ति के फाइल नंबर 16 में लेखक बताते हैं कि अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता। अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता, मगर आप हमेशा आसान काम करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। अगर आप मुश्किल काम करने में इच्छुक हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। गरीब लोग जीवन में मुश्किल भरे रास्ते पर जाना नहीं चाहते। वह डर के कारण काम नहीं करते।
जब आप मुश्किल भरे रास्ते पर चलते हैं तो आप विकास कर सकेंगे। जिसका आपको डर लगता है उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने यह कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन के बारे में जानकारी दी है जो आपको सीखने को मिलेगी। लेखक ये भी सिखाते हैं कि डर, शंका, चिंता, सुविधा, कष्ट, मूड न होने पर भी कैसे काम करें। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर -17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेखक टी हार्व एकर इस फाइल में हमें बताते हैं कि आमिर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो अपने विकास का संकल्प लेते हैं। हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ते हैं। धन, बिजनेस, विकास पर होने वाली सेमिनार में भाग लेते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है और एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। अगर वह गरीब है तो सारा दोष किस्मत को देते हैं। सफलता एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। जीवन में हर एक बात सीखी जा सकती है। अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं। गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उनके जैसे कड़के होते हैं। लेखक इस फाइल में यही बताते हैं कि हमें लगातार सीखना और विकास का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस ब्लॉग में सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड इस पुस्तक की बुक समरी सुनी। हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए अमीरों के विचार जैसे सोचना चाहिए। हमने पुस्तक के दोनों खंड की जानकारी ली, संपत्ति के 17 रहस्य जान लिए। आपको कितना भी ज्ञान हो, मगर आपका दिमाग संपत्ति के प्रोग्राम के लिए तैयार हुआ नहीं है तो हमें सफल बनने में दिक्कत आ सकती है। आपको यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी यह पुस्तक दौलत के खेल में चैंपियन करने में जरूर मदद करेगी। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।